सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर, माथुर क्लासेज और फबीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। क्वेश्चन ऑफ द डे की क्लास में पिछली क्लास वाला क्वेश्चन लेते हैं। समस्या संख्या 1 + cos 6π/5 + आयटा sin 6π/5 का ध्रुवीय रूप है। पोलर फॉर्म ऑफ द एबव कॉम्प्लेक्स नंबर इज। इसी टाइप का क्वेश्चन पिछली क्लास में किया था। वहाँ क्या था, 1 + cos 2π/3 + आयटा sin 2π/3 था और उसकी पोलर फॉर्म लिख दी थी आपने, हाफ एंगल में चेंज कर दिया था। इसी तरह से इसको लिखते हैं। गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर दी समस्या संख्या 1 + cos 6π/5 + आयटा टाइम्स sin 6π/5। हाफ एंगल में चेंज कर देते हैं। ये हो गया 2 cos स्क्वायर 3π/5 + आयटा टाइम्स 2 sin 3π/5 cos 3π/5। 2 cos 3π/5 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर cos 3π/5 + आयटा sin 3π/5। अब मॉडुलस तो आ गया 2 cos 3π/5 और एम्पलीट्यूड आ गया cos 3π/5। पिछली क्लास में जो क्वेश्चन किया था, पिछली क्लास में क्वेश्चन कौन सा था, 1 + cos 2π/3 + आयटा टाइम्स sin 2π/3। हाफ एंगल में चेंज कर दिया था, 2 cos स्क्वायर π/3 + आयटा टाइम्स 2 sin π/3 cos π/3। 2 cos π/3 कॉमन ले लिया था आपने, ब्रैकेट के अंदर आ गया cos π/3 + आयटा sin π/3। cos π/3 की वैल्यू 1/2 थी, तो 2 × 1/2 1 हो गया। तो ये कितना आ गया, cos π/3 + आयटा sin π/3। यानी यहाँ मॉडुलस तो आ गया आपका 2 cos π/3 जो 1 के बराबर है और एम्पलीट्यूड आ गया π/3। इस तरह से कर दिया था और ये आंसर आ गया था। बिल्कुल इसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन आ गया, 1 + cos 6π/5 + आयटा sin 6π/5। तो मॉडुलस कितना आ गया, 2 cos 3π/5 ब्रैकेट cos 3π/5 + आयटा sin 3π/5। तो ऐसा लगता है पोलर फॉर्म आ गई। अपने आप सोच के देखें आ गई या नहीं आई। यहाँ आप क्लास को रोक दें और अपने आप देखें कि ये पोलर फॉर्म सही है या नहीं है। ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? पिछली क्वेश्चन में क्या था, 2 cos π/3 था। cos π/3 1/2 होता है, π/3 एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, कोसाइन पॉजिटिव होता है, तो 2 cos π/3 1 आ गया था। यहाँ 3π/5 सेकंड क्वाड्रेंट में है, 3π/5 π/2 से बड़ा है। π/5 होता है 36 डिग्री, देयरफॉर 3π/5 108 डिग्री इन सेकंड क्वाड्रेंट, द्वितीय पाद में है। द्वितीय पाद में cos नेगेटिव होता है, तो बाहर जो दिखाई दे रहा है 2 cos 3π/5 ये नेगेटिव है और मापांक तो नेगेटिव होता नहीं है, तो मापांक को पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव करने के लिए क्या किया, फिर आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से आउटसाइड और माइनस से इनसाइड।
माइनस कॉस 3π/5 माइनस आयटा साइन 3π/5। अब मॉडुलस वाली समस्या सॉल्व हो गई। अब एम्पलीट्यूड देखते हैं। अंदर माइनस माइनस दे रखा है तो उसको अपन को प्लस बनाना है, तो प्लस बनाते हैं। कॉस ऑफ 3π/5 विद नेगेटिव साइन है और साइन भी। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, तो आप इनको लिख सकते हैं फिर -2 cos 3π/5 ब्रैकेट cos पाई प्लस 3π/5 प्लस आयटा टाइम्स साइन पाई प्लस 3π/5। अब ये पोलर फॉर्म आ गई। कितना आ गया? -2 cos 3π/5 ये मॉडुलस आ गया, और cos ऑफ 8π/5 प्लस आयटा साइन 8π/5 ये 8π/5 एम्पलीट्यूड आ गया। लेकिन जो एम्पलीट्यूड क्या है, ये मल्टीवैल्यूड फंक्शन है, बहुमानीय फलन है। तो इसका अपन जब अपनी ओर से मान लिखते हैं तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू लिखते हैं, मुख्य मान लिखते हैं। और मुख्य मान कौन सा होता है? जो -π और पाई के बीच में हो। जैसे अपन देखें, ये है आपके पास, ये 0 डिग्री या 0 रेडियन, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π। और अलग से देखें इसी को, 0 रेडियन, π/2 रेडियन, ये पाई, और नेगेटिव डायरेक्शन में देखें तो ये -π/2 और ये -π। अगर आपका नंबर यहां आ गया, सपोज ये 240 डिग्री आ गया, 243 यानी कि 4π/3 आ गया, पाई प्लस π/3। तो ये एंगल पाई से बड़ा हो गया। तो एम्पलीट्यूड तो सही है, लेकिन जब अपनी ओर से लिखना होता है तो -π और पाई के बीच में लिखते हैं, नीचे से मेजर करके लिखते हैं। तो नीचे से मेजर करेंगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल 120 डिग्री हो गया। लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में ले रहे हैं तो ये -120 है। यहां देखते हैं तो ये -2π/3 है। कैसे आया? उल्टा घूम गए, पूरा एक सर्किल घुमा के इधर आ गए आप। ये 240 डिग्री था, अपन पूरा एक चक्कर लगा के इधर की तरफ आ गए। पॉजिटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं तब तो पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो अपन पूरा एक चक्कर लगा के यहां आ गए। यानी कि क्या लिख सकते हैं अपन इसको लिख सकते हैं 240 डिग्री माइनस 360 डिग्री बराबर -120 डिग्री। यहां लिख सकते हैं 4π/3 -2π। ये इसका मुख्य मान आ गया। दोबारा से, अगर एम्पलीट्यूड कैलकुलेशन करते हुए पाई से बड़ा आ जाए तो अपन मुख्य मान लिखना होता है, और मुख्य मान कहां होता है? -π और पाई के बीच में। तो अगर आपका एम्पलीट्यूड ये दे रखा है, ये एंगल थीटा दे रखा है, तो ये अपन को लेना होगा नीचे से -π और पाई के बीच में। यानी कि एंगल अपन अगर पोलर फॉर्म लिखनी है और नंबर आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में दे रखा होगा तो अपनी ओर से ही अपन एम्पलीट्यूड कैसे लिखेंगे? -π और पाई के बीच में लिखेंगे। लेकिन यहाँ कैलकुलेशन करते करते एंगल आ गया, सपोज थीटा आ गया, और थीटा पाई से बड़ा आ गया। आपको कहाँ लिखना है? -π और पाई के बीच में। तो क्या करेंगे? इस लाइन को उल्टा घुमा देंगे, पूरा एक चक्कर लगा देंगे, और न्यूमेरिकली क्या है घुमाने का मतलब 2π घटा देंगे। यानी कि यदि एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बराबर थीटा और थीटा पॉजिटिव,
एवं पाई से बड़ा हो तब इसका मुख्य मान थीटा माइनस 2 पाई होता है। मुख्य मान प्रिंसिपल वैल्यू तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद करके रखना है। एग्जाम में भी आ जाते हैं क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम वाले में भी है, वो भी बताता हूँ आपको। हाँ, और ये क्वेश्चन ऐसा है कि जिनसे मेरिट ऊपर नीचे होती है, अधिकतर लोग गलत करके आते हैं। कई बार तो एग्जाम में भी आंसर गलत आ जाते हैं, फिर आपको रेट लगानी पड़ती है, एप्लीकेशन देनी पड़ती है, तब करेक्शन होता है। अगर कोई आंसर नहीं होता है तो क्वेश्चन को हटाना होता है, और कोई आंसर दूसरा होता है तो पेपर लेने वाली संस्था उसको चेंज करती है। तो दोबारा से अब याद रखेंगे, यदि कोणांक पॉजिटिव है और पाई से बड़ा है और मुख्य मान लेना है तो अपन क्या करेंगे, थीटा माइनस 2 पाई लिख देते हैं। अपने क्वेश्चन पर आते हैं। समित संख्या दे रखी है 1 प्लस कॉस 6 पाई बाई 5 प्लस आयटा साइन 6 पाई बाई 5। हाफ एंगल में चेंज कर दिया, 2 कॉस पाई बाई 3 कॉमन ले लिया। अब ऐसा लगता है कि ये पोलर फॉर्म आ गई, लेकिन चूंकि कॉस पाई बाई 3 नेगेटिव है इसलिए पोलर फॉर्म नहीं है, क्योंकि मॉडुलस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो मॉडुलस को पॉजिटिव बना दिया। कैसे? माइनस से मल्टीप्लाई किया। एडजस्टमेंट के लिए ब्रैकेट के अंदर भी माइनस से मल्टीप्लाई किया। फिर अंदर माइनस कॉस 3 पाई बाई 5 को लिखा कॉस पाई प्लस 3 पाई बाई 5, और साइन 3 पाई बाई 5 को लिखा साइन पाई प्लस 3 पाई बाई 5। माइनस साइन 3 पाई बाई 5 को लिख दिया साइन पाई प्लस 3 पाई बाई 5। अब ये एंगल पाई से ग्रेटर हो गया। मुख्य मान लेना है तो क्या करेंगे, 2 पाई घटाएंगे। टेकिंग प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड, कोणांक का मुख्य मान लेने पर क्या आएगा, -2 cos 3 पाई बाई 5, ये तो आउटसाइड हो गया, और अंदर ब्रैकेट के अंदर cos ऑफ ये 8 पाई बाई 5 है, -2 पाई प्लस आयटा टाइम्स साइन 8 पाई बाई 5 -2 पाई। 8 पाई बाई 5 -2 पाई -2 पाई बाई 5, -2 cos 3 पाई बाई 5 ब्रैकेट cos ऑफ -2 पाई बाई 5 प्लस आयटा टाइम्स साइन ऑफ -2 पाई बाई 5। तो ये आपकी पोलर फॉर्म आ गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, और ऐसे क्वेश्चन जो लोग सही करके आते हैं, आधे से लोग गलत कराते हैं, तो इसी से मतलब मेरिट में अंतर आ जाता है और आपकी रैंक बहुत ऊपर आ जाती है। इस तरह के 5, 7, 8, 10 क्वेश्चन पूरे पेपर में आते ही हैं। उन क्वेश्चंस को आपने कर लिया तो समझो रैंक आपकी बहुत बढ़ी, क्योंकि अधिकतर लोग जैसे जिन्होंने पढ़ रखा है वो तो सही करेंगे ही, लेकिन कुछ लोग पढ़ने के बावजूद भूल जाते हैं, रिवाइज नहीं कर पाते हैं, और कुछ लोग नहीं पढ़ पाते हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा है और वहाँ कर रहे हैं तो वहाँ सही होने के चांसेस कम होते हैं। तो इसलिए फिर इन क्वेश्चन से क्या है कि अधिकतर लोग गलत कराएंगे और काफ़ी कम लोग सही करके आएंगे, और सही करके आएंगे तो कितने नंबर का अंतर हो गया, एक ही क्वेश्चन से पॉजिटिव और नेगेटिव हो गए तो काफ़ी अंतर हो गया। इस तरह के अगर 4-5 क्वेश्चन भी हो गए तो आपकी रैंक निश्चित रूप से ऊपर आएगी। तो अब आप इस क्वेश्चन को देखें, सिंपल रूटीन तरीके से। जो मॉडुलस बाहर दिख रहा था कि सही आ गया, वो मॉडुलस सही नहीं था। अब देखें अपन आंसर कौन सा दे रखा है। फिर -2 cos ऑफ 3 पाई बाई 5 तो क्या होगा, मॉडुलस तो ये पहला, और तीसरा तो गलत हो गया।
सेकंड और फोर्थ में, सेकंड में दे रखा है एंगल 2π/5, ये नहीं है। एम्पलीट्यूड क्या था, -2π/5, तो ये वाला सही है। cos -2π/5 को cos 2π/5 लिख दिया और sin -2π/5 को sin 2π/5 लिख दिया, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। फिर आगे बढ़ते हैं, इसी को आप दोबारा से रिवाइज करके फिर देखेंगे और केयरफुली करेंगे। और ये जो कॉन्सेप्ट बताया है इसको आप याद करके रखेंगे। एंगल देख सकते हैं, न्यूमेरिकल 240 डिग्री आ गया था, लेकिन आपको -180 और 180 के बीच में लेना है। रेडियन में लिखते हैं अपन, तो इसको अपन क्या किया, उल्टा घुमा दिया। अपन कह रहे हैं ज्योमेट्रिकली घुमा दिया किसी लाइन को, जैसे यहाँ से आप घुमाते हैं ये पूरा चक्कर लगा के, तो वहीं की वहीं आ जाएगी। एंगल पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। हाँ, मेजरमेंट में अलग पड़ गया। ऊपर से जो 240 डिग्री का एंगल था, नीचे से वो -120 डिग्री का एंगल है। फिगर में घुमा के देख रहे हैं तो सीधा पता पड़ रहा है, लेकिन एल्जेब्रिकली क्या किया अपन ने, 360 डिग्री घटा दिया। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में घुमाते तो 360 डिग्री ऐड करना पड़ता, उल्टी दिशा में घुमा रहे हैं तो 360 डिग्री घटाना पड़ रहा है। तो एंगल कितना हो गया, -120 डिग्री हो गया। एक ही लाइन दोनों अलग अलग दिशा में नाप रहे हैं तो एंगल अलग अलग आ रहे हैं। और आपको -π और π के बीच में लिखना है, इसलिए थीटा अगर π से बड़ा है और पॉजिटिव है तो मुख्य मान कितना हो जाएगा, थीटा -2π। अब फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन आ गया। ये इस बार आपके लिए 2 क्वेश्चन होमवर्क में है। समझ संख्या sin 6π/5 प्लस आयटा टाइम्स 1 + cos 6π/5, इसका ध्रुवीय रूप करना है। उसी तरह से होगा, मॉडुलस कॉमन आएगा, हाफ एंगल में चेंज करेंगे, बाहर कॉमन लेंगे, मॉडुलस जो आएगा वो नेगेटिव दिखाई देगा, फिर उसको पॉजिटिव बनाएंगे। और इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित ये एग्जाम वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट ग्रेड 22 वाला क्वेश्चन है। समझ संख्या sin 7π/5 प्लस आयटा टाइम्स ब्रैकेट 1 + cos 7π/5 का कोणांक पूछा है। पोलर फॉर्म नहीं पूछ के कोणांक पूछा है। आप कोणांक निकालेंगे, केयरफुली देखेंगे। हाँ, आप ये भी संभावना ध्यान रखना, जब आप अपने तरीके से निकालें तो इसमें हो सकता है आंसर नहीं हो, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि आंसर इनके अलावा भी हो सकता है। अगर इनके अलावा कोई आंसर हो तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो आप ये क्वेश्चन सही कर लेते हैं, सही एम्पलीट्यूड बता देते हैं, तो समझो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो फिर इस बार 2 क्वेश्चन होमवर्क में रहे। दोनों क्वेश्चन के लिए फिर अगली क्लास में मिलते हैं। सभी को नमस्कार।